हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 की ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मेरे अनेक साथियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी होगी और उनमें से अनेक साथियों को पीठासीन अधिकारी का दायित्व निभाने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियो पीठासीन अधिकारी के कार्य से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी को क्या क्या काम करना होगा, किस तरह से करना होगा, उसको अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से करना होगा। साथियों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने स्मार्टफोन पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 पीठासीन अधिकारी के कार्य। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 2022 पीठासीन अधिकारी के कार्य व दिशा निर्देश ईवीएम तथा वीवीपैट से भली भांति परिचित हो लें तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्तपुस्तिका को अंतिम रूप से पढ़ लें। अब आती है बात मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर, यानी कि जिस दिन जैसे 10 तारीख को चुनाव है तो 9 तारीख को हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें ईवीएम वगैरह प्राप्त होंगी। यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की ही है। दूसरा, मतदेय स्थल का नाम व नंबर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें। पेपर सील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नंबर नोट कर लें। साथियों, पेपर सील साथ में मिलती है तो आपको एक छोटी सी डायरी साथ में रखनी चाहिए जिस पर उसका नंबर नोट कर लें। चुनाव अभिकर्ता प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किए गए। निर्वाचन सामग्री। अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करें। जैसे ईवीएम में एक तो होती है बीयू, सीयू और वीवीपैट। दूसरा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। नंबर 3, निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति। नंबर 4, टेंडर मतपत्र। नंबर 5, ग्रीन पेपर सील। 6, स्ट्रिप सील और पिंक पेपर सील। नंबर 7, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग। नंबर 8, मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 क। नंबर 9 पर है अमिट शाही और नंबर 10 पर है प्लास्टिक का डिब्बा। नंबर 11 ब्रास सील। 12 पर है एरोक्रोस मोहर। मतदाता स्लिप, प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7A, CSV सूची यदि हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी। और नंबर 17 पर है विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड। नंबर 18 पर प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त करके मिलान करने। ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो। सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या व नाम की जांच कर लें। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे स्थित सिलेक्शन स्विच को घुमाकर परिवहन के समक्ष क्षैतिज यानी कि बैंडा तथा मतदान के समक्ष ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो। एक बीयू के प्रयोग की दिशा में 01 तथा 2 बीयू का प्रयोग की दिशा में प्रथम मशीन पर 01 तथा दूसरी मशीन पर 02। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर 2 बैलेट यूनिट चलती हैं। रवानगी स्थल पर
प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात पावर स्विच को बंद कर दें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है, उसमें पर्याप्त प्रकाश हो, किंतु वह सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर न पड़े, क्योंकि यह वीवीपैट को खराब कर सकता है। साथियों, जहाँ पर आपको वीवीपैट रखेंगे वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई सूरज की रोशनी ना आए, ना ही उसके ऊपर कोई लाइट जली हुई हो, क्योंकि उसमें एक सेंसर होता है, वो गर्मी पाकर खराब हो जाता है। उससे आपकी वीवीपैट बंद हो जाएगी, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए, जिससे वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो को हटा दिया जाए। मतदान से जुड़े सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फ़ोन लेकर मतदेय स्थल पर नहीं जाएगा। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र संपन्न करने में सहायक हो, जैसे लिफाफे एवं मतदेय स्थल से संबंधित कार्य। मतदेय स्थल के 200 मीटर के परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं। मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति, मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडियाकर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु या बच्चा, अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक, तो ये केवल मतदान स्थल पर आ सकते हैं। मतदान अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है। एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर 02 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु एक बार में उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है। विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथासंभव हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम: नंबर 1 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, दूसरा प्रादेशिक दल, नंबर 3 पर दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल, नंबर 4 पर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल, नंबर 5 पर निर्दलीय। तो इस प्रकार से पोलिंग एजेंट बैठेंगे। मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। मतदान अभिकर्ताओं उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल कराना अनिवार्य है। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित हैं तब भी मॉक पोल की कार्यवाही 6:15 बजे से प्रारंभ कर दी जाए। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियां जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नोट फॉर काउंट लिखा होगा निकलेंगी। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC यानी कि क्लोज, रिजल्ट तथा क्लियर बटन दबाएं। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबल को पुनः ठीक से लगाएं। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी। मॉक पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए न्यूनतम 50 मत डाले जाएं, नोटा सहित। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में BU के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं। मॉक पोल प्राप्त करने हेतु मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें। अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें। वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पीछे हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं जब मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें। लिफाफे पर मतदान की संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर
पिंक पेपर सील से सील कर दें। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स तथा सीयू को सील करें। पीठासीन अधिकारी के कार्य। मतदान के दौरान गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करनी होगी। मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत, महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना है। सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आए सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना। मतदान समाप्ति का नियत समय 6 बजे तक है। वह मतदाता जो सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं, उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अंतिम खड़े मतदाता को क्रम संख्या 01 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान करती जाएगी तथा उन्हें पंक्तीय क्रम से मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। अंत में क्रम संख्या 01 स्लिप प्राप्त मतदाता की मतदान के उपरांत मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। मतदान समाप्ति की घोषणा कर ईवीएम एवं वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस सील से सील कर देंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात ईवीएम मशीन का क्लोज बटन दबाया जाएगा, जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होंगे। ईवीएम ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। मशीन को सील बंद करने की प्रक्रिया, विभिन्न घोषणाओं सूचनाओं को अंतिम रूप देना, सांविधिक असंवैधिक लिफाफों, अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्रित कर निवेश करने की कार्यवाही की जाएगी। मतलेखा 17C या 17G। इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17K में कुल मतों एवं ईवीएम में पड़े मतों को विवरण भरना है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरांत अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहे। इस हेतु बीप की आवाज़ सुनते रहें, अन्यथा मतपत्र लेखक में विसंगति आ जाती है। यदि मतदाता पर्ची जारी होने के पश्चात 17K में प्रविष्ट होने के उपरांत मतदान न करने का निर्णय लिया है तो उनकी संख्या नोट कर ली जाए, जिससे मतपत्र लेखा सही संतुलित रहे। मतपत्र लेखा की एक प्रति एजेंट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाए तथा उसकी प्राप्ति पर एजेंट से हस्ताक्षर ले लिए जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसकी 2 प्रतें जमा की जाएं तथा एक प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाए। लिफाफे को क्रम से रखने की प्रक्रिया। 4 तरह के लिफाफे पैकेट व्यवस्थित करने होते हैं, जो रंगों के आधार पर क्रम से लगाएं। साथ ही साथ आपको आपके जिले में एक चेक लिस्ट दी जाएगी जो आपको सहायता करेगी। पैकेट संख्या 1 सांवेदिक लिफाफे हरे रंग के कवर के होंगे। दूसरा असंवैधिक लिफाफे पीले रंग के कवर में। और पैकेट संख्या 3 भूरे रंग के कवर में, नंबर 4 पर नीले रंग के कवर में। पैकेट संख्या 1 जो सांविधिक लिफाफे हैं, उसमें पहला लिफाफा बनेगा मतदाता सूची कार्य पत्रिका। साथियों, आपको जो सामग्री मिलेगी उसमें लगभग 3 वोटर लिस्ट मिलती हैं। तो एक तो आप प्रथम मतदान अधिकारी को देंगे, तो उसमें जो निशान लगाते हैं वही आपको सांविधिक लिफाफे के नंबर 1 पैकेट में रखनी है। दूसरा होगा मतदाता रजिस्टर 17A। तीसरा मतदाता पर्ची का लिफाफा। नंबर 4 टेंडर मतपत्र का लिफाफा। साथियों, आप जानते हैं टेंडर मतपत्र कौन से होते हैं। मतदान के दौरान ऐसा कोई मतदाता आ सकता है जिसके नाम से वोट पहले ही पड़ चुका हो। यद्यपि इस निर्वाचन में फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रयोग हो रहा है, अतः यह संभावना लगभग खत्म ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाता है तो जांच के बाद यह संतुष्ट होने पर कि यह व्यक्ति सही है और मतदाता के रूप में उसी का नाम दर्ज है तथा फोटो भी उसी का है, तो अब उसे अलग से हमें 20 मतपत्र मिलेंगे, जिनको हम निवेदित मतपत्र कहते हैं, यानी कि टेंडर वोट डलवाने के लिए दिए जाते हैं। आखिरी क्रमांक का मतपत्र जारी करके एरो क्रॉस सील से मतदान कराकर मतपत्र को अलग लिफाफे में रखेंगे तथा ऐसे डलवाए गए मतों को
हम अलग रखेंगे और उनका प्रपत्र 17 खेमे बनाएंगे। तो इस तरह के वोट को निवेदित मतपत्र कहते हैं, टेंडर वोट। तो ये लिफाफा उसी का है। नंबर 2 पर आ जाते हैं हम, असंवैधिक लिफाफे। नंबर 1, मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा, यानी कि जो आपके पास बची हुई मतदाता सूचियां हैं उनको आप इसमें रखेंगे। नंबर 2, पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10। नंबर 3, चैलेंज मत फॉर्म 14 का लिफाफा। चैलेंज मत यानी कि चैलेंज वोट, यानी कि आपत्तिकृत मत। मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति वोट डालने आता है और उस पर यह आपत्ति होती कि यह मतदाता सही नहीं है, तो जिस मतदान अभिकर्ता द्वारा चैलेंज किया जाए उससे 2 रुपये जमा कराकर एक रसीद निर्धारित प्रारूप पर जारी करेंगे तथा प्रारूप 14 में ऐसे चुनौती दिए गए मतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर पीठासीन अधिकारी जांच करेंगे और यह पाता है कि मतदाता सही है तो उसका वोट ईवीएम के माध्यम से डलवा देंगे। और यदि यह पाया जाता है कि जो मतदाता मत डालने आया है यह आदमी सही नहीं है, अगर लगता है कि यह आदमी सही नहीं है, कोई फर्जी मतदाता के नाम से वोट डालने आया था, तब उसे वहाँ उपस्थित पुलिस को सूचना करेंगे और उसको पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। और मतदान जो अभिकर्ता है, जो उसने 2 रुपये दिए थे, वो उसको वापस कर देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है चैलेंज वोट में। नंबर 4 पर अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14A का लिफाफा। नंबर 5, चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा। नंबर 6, ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई हैं का लिफाफा। नंबर 7, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा। नंबर 8, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। नंबर 9, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा। नंबर 10, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। 11 पर है प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। इस दूसरा है पैकेट संख्या 3, भूरे रंग के कवर में। नंबर 1, पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका। दूसरा, ईवीएम मैनुअल, अमिट शाही, इंक पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा। इसको अलग से पास रखें आप, क्योंकि इसी को दिखाकर वो आपको रिलीव करते हैं। एरो क्रॉस की निशान वाली मोहर, अमिट शाही रखने के लिए कप। और नंबर 4 पर है नीले रंग का अप्रयुक्त कपड़े का थैला। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा। और यदि कोई सामग्री शेष हो तो वो सब इसी में जाता है। तो साथियों, आशा करता हूँ पीठासीन अधिकारी की लगभग मैंने सभी काम आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने अन्य साथियों को भी वीडियो को प्रेषित कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।